तो अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स में कोलवेज रिएक्शन। तो कोलवेज रिएक्शन यानी कि क्या, इस रिएक्शन का इन्वेंशन साइंटिस्ट कोलवेज ने किया था। तो इसका रिएक्शन कैसे है, तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स यानी कि सबसे पहले हम फिनॉल लेंगे। तो फिनॉल का रिएक्शन इन कोलवेज रिएक्शन में कुछ इस तरीके से होता है कि फिनॉल व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो क्या मिलता है हमें, ये जो H है H जाएगा OH के साथ, वाटर बच जाएगा और Na आ जाएगा इधर, मतलब प्लस और प्लस एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। और ये कैसा है, मतलब अगर प्लस और प्लस हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक, तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ONA, तो यहाँ पे जब H निकल के OH के साथ आ गया तो Na आ गया, बन जाएगा ONA। और ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड है जिसका नाम है सोडियम फिनो ऑक्साइड। ये सोडियम फिनो ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं इन एसिडिक एनवायरनमेंट में, यानी कि क्या, हम इसका सीधी सी बात है, हम इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। यानी कि जहां पे भी अगर CO2 या H+ या डायरेक्ट O2 H+ ऐसा कुछ अगर आता है तो समझ जाने का, यानी कि इन शॉर्ट ऐसा हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हो जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये एक टाइप का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होएगा कि वापस जब हम एसिड से ट्रीट करेंगे तो Na निकल जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे C, ये जो H+ था वो और एक H+ इसके साथ आ जाएगा, बन जाएगा COOH। तो वो COOH यहाँ पे आ जाएगा और एक एसिडिक एनवायरनमेंट का H यहाँ पे आ जाएगा। और Na एज अ फ्री आयन घूम रहा रहता है, तो वो Na उस सॉल्यूशन में फिर बाद में बचा हुआ वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके वापस NaOH बना देगा। तो ये था हमारा, जैसे कि NaOH तो था हमारा कैटलिस्ट, वो वापस हमको फॉर्म होता है जब ये यहाँ पे सोडियम फिनो ऑक्साइड से वापस यहाँ पे H मिलता है, तो NaOH वापस रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो वो है हमारा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यानी कि क्या, जो रिएक्शन को बूस्ट भी करता है और एंड में हमें वापस भी मिलता है, मतलब उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, भले ही उसका रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट है, मतलब उसका रिएक्शन हो रहा है लेकिन वापस हमें वो प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो है कैटलिस्ट। तो ये जब सोडियम फिनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनवायरनमेंट में होता है तो यहाँ पे COOH आ जाता है और यहाँ पे Na निकल के H आ जाता है। तो इस टाइप के कंपाउंड का नाम कैसे होएगा, अब जो यहाँ पे है हमारा, अगर ये अल्कोहल है, ये एसिड है, तो सीधी सी बात है फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा, फर्स्ट प्रेफरेंस यानी कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप, एक्चुअल फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा हमारा एसिड। क्यों एसिड, बिकॉज एसिड इज मोर, एसिड को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंपेयर टू अल्कोहल। यानी कि क्या, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्डिहाइड बनता है, अल्डिहाइड का करते हैं तो हमें एसिड मिलता है। तो इसके लिए अल्कोहल पहले आता है, एसिड बाद में आता है, और एसिड बाद में आने की वजह से उसका सब रिएक्टिविटी ज्यादा रहता है। तो ये हो गया एसिड। तो एसिड हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो अकॉर्डिंगली हम इसका नंबरिंग करेंगे, सीधी सी बात है, इसको 1 देंगे और सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारा OH, तो उसको लीस्ट पॉसिबल नंबर यानी कि 2। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता तो इसको 5 या 6 आता, जो कि रॉन्ग हो जाता है, इसके लिए इसको यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2। तो 2 पे है OH यानी कि हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी। अगर मैं इस कंपाउंड को अगर इग्नोर करूं तो ये क्या है, COOH एसिड है, ये बेंजीन है, तो क्या हो जाएगा बेंजोइक एसिड। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर इसका कॉमन नेम है सैलिसाइलिक एसिड। ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड होता है सैलिसाइलिक एसिड, मतलब जो भी हमारे जो विक्स है वगैरह, जो भी है हमारे जो ऐसे कंपाउंड है जो मोस्टली वोलाटाइल्स है, तो उसमें थोड़ा प्रेजेंस ऑफ सैलिसाइलिक एसिड हमेशा होता है। तो ये हो गया सैलिसाइलिक एसिड। अब हम देखते हैं, मतलब कोलबेस रिएक्शन से हमने फिनॉल का रिएक्शन करवाया विद NaOH तो हमें मिला सैलिसाइलिक एसिड। ये सैलिसाइलिक एसिड बाद में वेरियस कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए होता है, जैसे एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड यानी कि एस्पिरिन, और भी ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। रीमर टीमन रिएक्शन में इसका इन्वेंशन साइंटिस्ट रीमर टीमन ने किया था। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, सीधी सी बात है, हम रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स पढ़ रहे हैं, मतलब फिनॉल को लेंगे। तो फिनॉल का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NaOH, मतलब जो जब भी जहां पे भी हमारा रिएक्शंस रहेगा, कोई भी अगर फिनॉलिक कंपाउंड है और एग्जाम में अगर कहीं पे भी क्लोरोफॉर्म विद एक्वस NaOH आ गया तो ये बात याद रखना कि वो रिएक्शन रीमर टीमन रिएक्शन होगा। तो रीमर टीमन रिएक्शन में फिनॉल व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म विद एक्वस NaOH तो हमें कैसा इंटरमीडिएट मिलेगा, जैसे कि हमने देखा था एक्वस NaOH जो पहले में था, H निकल के Na आ गया, तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी H निकल के Na आ जाएगा। अब बचता है ये,
तो इसमें से अभी जब एक H निकलता है तो वो एक Cl के साथ आता है बराबर, तो HCl हो जाता है। अभी CHCl2 है तो CHCl2 क्या करेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ से भी H निकलेगा और यहाँ से भी एक H निकलेगा, मतलब ये वाले पोजीशन से, ये वाले पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे भी ऑलरेडी एक H है, यहाँ पे भी एक H है, ये H निकल जाएगा, इसके साथ OH के साथ बनेगा वाटर, Na आ जाएगा उसकी जगह पे। यहाँ से एक H निकलेगा, रिएक्ट करेगा विथ Cl, 1Cl बन जाएगा HCl बाय प्रोडक्ट। अब बचता है CHCl2, तो वो आ जाएगा इधर। तो वो हो गया हमारा इंटरमीडिएट। यानी कि क्या, यहाँ से भी एक H निकला, यहाँ से भी एक H निकला, तो यहाँ से जो H निकला है वो NaOH के OH के साथ आ जाएगा। यहाँ से जो H निकला वो CHCl3 का एक Cl के साथ आएगा, तो यहाँ पे CHCl2 आ गया। तो ये था हमारा इंटरमीडिएट। अब इसी इंटरमीडिएट को मैं वापस अगर NaOH के साथ ट्रीट करूँ तो हमें क्या मिलेगा, तो जो Cl था वो Cl, दोनों Cl निकल जाएंगे। कैसे, NaOH एक Na इसके साथ निकल जाएगा और एक ऑलरेडी H रहेगा एसिडिक एनवायरनमेंट में यहाँ पे, तो वो उससे निकल जाएगा और हमें मिलेगा CHO। यानी कि Na का एक Cl, यहाँ पे ये जो H है वो हो जाएगा एक Cl, बिकॉज अगर OH है, ये OH है और यहाँ पे एक Cl है, तो अगर Cl को अगर रिएक्ट करना है, यानी कि H अभी इसमें से ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है बराबर, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अभी हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप मिल रहा है, क्लोरीन, मतलब ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन इसको छोड़ देगा O को और आ जाएगा इसके साथ, यानी कि हमारा HCl बन गया। अब O पूरा एज अ एटम घूम रहा है, यानी कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, मतलब उसको वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा, यहाँ पे, क्योंकि Cl2 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 जगह से दोनों Cl2 निकला ना, एक Na के साथ निकला और एक HCl के साथ निकला, तो ये 2O2 इधर आ जाएगा, बन जाएगा अल्डिहाइड। यानी कि ये अल्डिहाइड कैसा, C डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये बन गया हमारा अल्डिहाइड। तो पहले तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड था, ये बना हमारा अल्डिहाइड वाला कंपाउंड, अल्डिहाइड वाला फिनो ऑक्साइड। अब अगर मैं फर्दर इसका H+ यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट में रिएक्शन करता हूँ तो क्या होएगा, तो एसिडिक एनवायरनमेंट में सीधी सी बात है, Na वापस इसको निकाल देगा, यहाँ पे H आ जाएगा और ये CHO वैसा ही रहेगा, बन जाएगा सैलिसाइल अल्डिहाइड। यहाँ पे क्या बना था, सैलिसाइलिक एसिड। क्यों, बिकॉज यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कुछ बाय प्रोडक्ट नहीं था, यानी कि कोई सब्सटीट्यूशन नहीं था, हमें वहाँ सब्सटीट्यूशन डालना था इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन, तो हमें एसिड मिला और वो यहाँ पे Na की जगह H आ गया। लेकिन रीमर में ऐसा है कि ऑलरेडी हमें जो हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट रहता है, जैसे क्लोरोफॉर्म का ऑलरेडी एक ग्रुप अटैच हो जाता है, खाली उसको हमें ऑक्सीडाइज करना रहता है, यानी कि क्लोरीन हटा के हमें O डालना पड़ा। तो ये ऑलरेडी हमें हमारा ये अल्डिहाइड मिल गया और ये खाली हमें Na को चेंज करना था। तो Na को चेंज करने के लिए क्या लगा, H+, तो ये H इधर आ जाएगा, बन गया OH और CHO, ये हो गया सैलिसाइल अल्डिहाइड। अब हम देखते हैं रिएक्शन विद जिंक डस्ट। तो इसमें क्या होएगा, मतलब अगर फिनॉल का रिएक्शन विद जिंक डस्ट करता हो तो ये रहा हमारा फिनॉल। रिएक्शन विद जिंक डस्ट यानी कि जिंक एटम कंसिडर करो, जिंक एटम, और उसका जब मैं हीटिंग करता हूँ, क्योंकि जिंक डस्ट यानी कि वो पाउडर फॉर्म में जिंक मेटल होता है, तो जिंक मेटल, अगर जिंक मेटल को पाउडर फॉर्म में, यानी कि डस्ट, जिंक का जो डस्ट है उसको मैं फिनॉल में डालता हूँ। फिनॉल हमेशा लिक्विड में रहता है, तो फिनॉल में अगर मैं डाल के उसको थोड़ा सा हीट अप्लाई करूँगा तो क्या होएगा कि जो OH है OH निकल जाएगा, यानी कि ZnO हो जाएगा और H अलग से एसिडिक वो उसमें वाटर में डिसोसिएट हो जाएगा और बन जाएगा हमारा, यानी कि क्या होएगा, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 1 2 3 4 चारों कार्बन एटम सेटिस्फाइड है। तो क्या होएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके O चले जाएगा जिंक के पास, जिंक के पास गया, अब बचता है H है, H आ जाएगा वापस इधर इस पोजीशन पे, बिकॉज अगर यहाँ से बॉन्ड टूट गया तो कार्बन की वैलेंसी 3 हो जाती है, तो वो सेटिस्फाई करने के लिए एक हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इससे हो गया कंपाउंड सेटिस्फाई। तो ZnO और H वापस आ जाएगा अपने इस पोजीशन पे, तो बन गया बेंजीन
और ये हमारा जिंक ऑक्साइड, बेंजीन एंड जिंक ऑक्साइड। तो ये था रिएक्शन विद जिंक डस्ट, एकदम सिंपल रिएक्शन। अब मैं देखता हूँ, करता हूँ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी कि क्या, ये सब जो भी था, जैसे कोलबेज रिएक्शन था, ये इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन था। मतलब पहले मैंने NaOH डाला, यानी कि बेस डाला, बेस से फिर जो इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है उसको मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ। बट इसमें ऐसा है कि जो फिनॉल है उसको मैं डायरेक्टली ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, मतलब हमें कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे फिनॉल है, तो फिनॉल का रिएक्शन विद Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट के साथ में अगर रिएक्शन करता हूँ, यहाँ पे चाहिए तो सोडियम भी ले सकते हो, पोटेशियम K चाहिए यानी कि पोटेशियम, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हो, बट यहाँ पे सोडियम डाइक्रोमेट लिया है। आपको अगर पोटेशियम लेना है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हो। तो अगर सोडियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनवायरनमेंट, मतलब H2SO4, तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सीधी सी बात है। ऑक्सीडेशन में H+ निकलता है, मतलब हाइड्रोजन निकलता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन निकलता है, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अभी वो ऐड कैसे होगा, तो जब यहाँ से ये निकलेगा तो ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा रहेगा, तो सीधी सी बात है उसको रिएक्ट करने के लिए कुछ है नहीं कंपाउंड, तो वो क्या करेगा, इधर बॉन्ड बना लेगा इस कार्बन के साथ। अब वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, बिकॉज कार्बन के 1 2 यहाँ पे रहेगा, 3 4 और ये हो जाएगा 5वां, तो 5 वैलेंसी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए कार्बन क्या करेगा, ये बॉन्ड को इधर दे देगा। अब ये बॉन्ड को इधर दे दिया तो ये बॉन्ड भी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक हो जाएगा तो इसका वैलेंसी अनसेटिस्फाई होगा, तो ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा होगा। तो ये ऐसा ऐसा इस टाइप का कंपाउंड मिलेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और एक डबल बॉन्ड हो, तो मतलब सेम हो रहा है। मतलब यहाँ से एक कार्बन इधर जा रहा है, यहाँ से एक कार्बन इधर जा रहा है, यहाँ से एक कार्बन इधर जा रहा है, यहाँ से एक ये तो वैसे का वैसे ही रह रहा है, खाली इसका मतलब जो यहाँ पे डबल है वो डबल बन के सिंगल बन रहा है, तभी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम कहते हैं क्विनोन। लेकिन ये कौन सा क्विनोन है, सीधी सी बात है, खाली बेंजीन है, यहाँ पे कोई एडिशनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसके लिए ये है बेंजोक्विनोन, मतलब ये कीटोन है। मतलब अगर मैं फिनॉल का ऑक्सीडेशन करता हूँ तो ऑक्सीडेशन वो भी अगर सोडियम डाइक्रोमेट के साथ, तो हमें मिलता है कीटोन। कौन सा कीटोन, बेंजोक्विनोन। तो ये है हमारा बेंजोक्विनोन। तो इस तरीके से हमने देखा रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स में, यानी कि कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन कैसा है, वो है इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन, मतलब पहले NaOH के साथ ट्रीट करके मैं एक इंटरमीडिएट बना रहा हूँ, फिर वो इंटरमीडिएट का मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ। रीमर-टीमर रिएक्शन में ऐसा, ये भी कुछ ऐसा ही है, इसमें मैं ऑक्सीडेशन तो इनडायरेक्टली कर ही रहा हूँ, बट कैसे, मैं क्लोरोफॉर्म और NaOH यूज करके। तो क्लोरोफॉर्म और NaOH यूज कर रहा हूँ, तो उसके जरिए मुझे इनडायरेक्टली मुझे एल्डिहाइड मिल रहा है। मैंने कोई ऑक्सीडेशन वाला कंपाउंड यूज नहीं किया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं किया है, मैं नॉर्मल कोई एजेंट्स यूज करके उसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूँ, जिससे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में डायरेक्टली ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्यों, बिकॉज मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है। तो यही फर्क है, कोलबेज रिएक्शन, रीमर-टीमर रिएक्शन, ये दोनों इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन है। तो इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन यानी कि क्या, या तो फिर इंटरमीडिएट स्टेप यूज होने के बाद में कोई ऑक्सीडेशन स्टेप कर रहा हूँ, या फिर कोई ऐसा कंपाउंड यूज कर रहा हूँ जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस है बट वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। यानी कि क्लोरोफॉर्म और NaOH में ऑक्सीडेशन है, मतलब ऑक्सीजन है, बट वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो उस रिएक्शन के जरिए मैंने यहाँ पे OH मतलब ऑक्सीडाइज कर दिया है, मतलब प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज किया, मतलब एडिशन ऑफ अल्डिहाइड कर दिया। अल्डिहाइड मतलब क्या, अगर अल्कोहल से मैं अल्डिहाइड बना रहा हूँ तो वो हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन। तो मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया है विदाउट एनी यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये है इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन। और हमने देखा डायरेक्ट ऑक्सीडेशन, जिसमें डायरेक्टली मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके हमने यहाँ पे कीटोन बना लिया। अब ये जो था रिएक्शन विद जिंक डस्ट, ये एक नॉर्मल रिएक्शन था जिसमें जिंक का जो है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, और हमें जो कंपाउंड मिलता है वो है हमारा बेंजीन। तो इस तरीके से हमने देखा रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स।